तो आज इस लेक्चर में हम एंगुलर का पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे क्रिएट एंड रन न्यू ऐप इन एंगुलर। देखिए, हालांकि आप लोग जानते तो हो क्रिएट करना एंड रन करना। देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं स्टार्टिंग से सिखाऊं, एज अ बिगिनर आपको गाइड करूं। एंड जो सेकंड पॉइंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर ऐप। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को एंगुलर पर अभी तक वर्क करते आ रहे होंगे, बट उनको अभी तक ये नहीं पता है कि स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से बनाया हुआ है एंगुलर का और उसका यूज़ क्या है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू ऐप क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो मैं न्यू ऐप अगर क्रिएट करता हूँ तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को लिखना होगा ng न्यू एंड अपना प्रोजेक्ट का नेम लाइक मान के चलो समथिंग मैं दे लेता हूँ, लाइक पी ई एफ। ठीक है, मतलब मैंने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस शॉर्ट फॉर्म ले लिया। एंड यहाँ पर एनजी न्यू करके हम जब कोई प्रोजेक्ट का नेम लिखते हैं तो हम एक एंगुलर, बेसिकली एंगुलर होता है एनजी मीन्स। एंड यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। देखिए, राउटिंग के बारे में हम बात तो अभी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एन कर दूंगा। एंड यहाँ पर सी एस एस हम कस्टम यूज़ करेंगे, बाकी नीचे का आप यूज़ ना करें। एंड जस्ट मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बेसिकली देख सकते हो कि यहाँ पर जब आपका एंगुलर डॉट जेएसएन फाइल क्रिएट हो चुकी है, पैकेज डॉट जेएसएन क्रिएट हो चुकी है, रीडमी डॉट एमडी क्रिएट हो चुके हैं, टीएस कन्फिग, एडिटर कन्फिग, गिट इग्नोर, मैं इन सभी के बेसिस इन सभी फाइल का यूज़ भी बताऊंगा, इनका यूज़ क्या है एंगुलर में। ठीक है, एंड ये क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले तो इसने कुछ फाइल्स यहाँ पर क्रिएट की। फिर देखिए, बी एस कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसका एक्सटेंशन वगैरह लॉन्च, मतलब उसने जेसन फाइल उसकी डाउनलोड कर दी है। हालांकि ये हमारे काम के नहीं है, अगर ना भी कोई इसे देगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मेन डॉट टी एस फाइल होती है, फेविकॉन आइकन होता है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस। इसने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल क्यों बनाई है, ठीक है, उसका क्या यूज़ है। ऐप डॉट कंपोनेंट क्यों बन गया है, मतलब एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट इसने बना दिया, हमने तो कोई कंपोनेंट बनाया नहीं, ये क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल होने देता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेता है। देन ये इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं आपको इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। कुछ अगर आपको इस तरीके की वार्निंग देखने को मिलती है तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस विजुअल स्टूडियो को क्लोज कर देता हूँ। मैं अपना जो न्यू मैंने ऐप बनाई है उसमें जाते हैं हम। तो cd-pe-ऐप, ठीक है, एंड इसको मैं अपने विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। देन हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर देखिए आपको एप्लीकेशन को रन करना है, जैसे मैं एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ, अगर मेरे को एप्लीकेशन को रन करना है तो हमें डालना है एन जी। एंड जैसे बहुत से बेसिकली आपने देखे होंगे, नोड में हम एन पी एम स्टार्ट भी करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, रिएक्ट में हम एन पी एम स्टार्ट करते हैं, नोड में हम नोड एंड फाइल का नेम डालते हैं। कुछ ऐसा ही इसमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एन जी सर्व, एन जी सर्व मतलब कि एंगुलर का सर्वर यहाँ पर स्टार्ट कर देगा ये। जो इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है आपका 42000। ठीक है, जो कि आपका 4200 बोल सकते हो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, जो कि 4200 लाइक समथिंग इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका लोकल होस्ट बोल सकते हो, या आप अपना 127.0.0.1 आपका जो लोकल आईपी होता है। ठीक है, तो उसके साथ आपका 4200, जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट आईपी होता है आपकी एंगुलर एप्लीकेशन का। अगर आप इसे फोर्सफुली अगर किसी और पोर्ट नंबर पर चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइप करनी होती है कमांड, जो कि होती है ng सर्व हाइफन पोर्ट। अब जैसे मेरे को पता है बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा 4200 पर रन होने वाला है, बट मैं चाहता हूँ नहीं मेरा 8000 पर रन हो जाए, तो मैं यहाँ पर 8000 ये वाली बेसिकली कमांड जो है आपके पोर्ट को चेंज करने का काम करेगी। इस वाले पोर्ट नंबर पर जो है आपकी एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर बाय द वे मान के चलो आप डायरेक्ट ng करते हो, लाइक ओनली ng, ठीक है, ng सर्व करोगे तो आपका क्या होगा, ये 4200 को डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करेगा और उसको सर्व कर देगा उस पोर्ट नंबर पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हाइफन पोर्ट यूज़ करते हो, देन आप अपना पोर्ट नंबर प्रोवाइड करते हो, तो ये उसी पोर्ट नंबर पर बेसिकली रन होगा आपका जो प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको दोनों कमांड्स पता चल गई। तो देखिए, जब तक ये सर्व हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा अपना बेसिकली बंडल्स वगैरह क्रिएट करेगा एंड देन रन कर देगा एप्लीकेशन को। ठीक है, अब देखिए मैं जो है आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं चलूँगा देखिए टॉप से बॉटम की तरफ नहीं, हम चलेंगे बॉटम से टॉप की तरफ।
अंडरस्टैंड करते हुए फ्लो को, ठीक है। अब देखिए एंगुलर बेसिकली आपको पता है एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपके सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए मशहूर है, जो कि क्या यूज़ करता है, सिंपल HTML एंड टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये HTML एंड टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके आपको बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बताया गया है ये आपका एंगुलर, ठीक है। और एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट में ही रिटर्न किया गया है, मीन्स बनाया गया है, और ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ भी करता है, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे बॉटम से मैं टॉप की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको दो फाइल्स दिखाई दे रही होंगी, एक tsconfig.json है, एक है tsconfig.spec.json, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस tsconfig.json के फाइल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, ब्राउज़र पर आपकी टाइप स्क्रिप्ट जो है डायरेक्ट कंपाइल नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब क्या है, जो आपका ये बेसिकली ब्राउज़र है, यहाँ पर आप जब एप्लीकेशन को रन करोगे तो यहाँ पर हमें एक कंपाइलर की नीड है, जो कि क्या करे बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करके एंड अपने एप्लीकेशन के बेसिकली लिसन कर पाए इजीली, मतलब कन्वर्ट कर पाए अपने लैंग्वेज के अंदर। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कंपाइलर यूज़ करना होता है बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट। इसे यहाँ पर जब आपने एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट की तो यहाँ पर आपको tsconfig.json नाम की फाइल मिली। इसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंपाइल ऑन सेव, ठीक है, यहाँ पर फॉल्स प्रोवाइड किया गया है। कंपाइलर ऑप्शन मीन्स यहाँ पर ये बेसिकली कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जो कि आपके टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेस URL हो गया, आउट डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। स्ट्रिक्ट मीन्स कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट ट्रू या फॉल्स हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पर ट्रू रख रहे हो तो आप टाइप स्क्रिप्ट ही यूज करते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इसको फॉल्स करते हो तो आप अनदर मतलब एरर्स वगैरह नहीं आएंगी, फिर आपको स्ट्रिक्ट फॉल्स हो जाता है तो मतलब वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी, मतलब यूज करो ना भी करो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये, इस फाइल के अंदर जो भी बताया गया है वो आपका कंपाइलर की कॉन्फ़िगरेशंस एंड आपका बेसिकली टीएस फाइल मीन्स टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर सेट की गई हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इस फाइल का यूज़ क्या है, बेसिकली आपकी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशंस आपकी यहाँ पर स्टोर रहती हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ tsconfig.spec.json फाइल के बारे में। देखिए स्पेक नाम इसका क्यों रखा गया है, ठीक है। स्पेक मीन्स की स्पेसिफिकेशन, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इसकी फुल फॉर्म हो गई टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन डॉट स्पेसिफिकेशन डॉट जेसन फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये इंटरनली अगर यहाँ पर देखा जाए एक्सटेंड्स यू मतलब एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, tsconfig.json को। मतलब कि ये इससे इस फाइल से बाहर निकला डॉट स्लैश करके एंड tsconfig.json के अंदर आया, जो भी उसके अंदर इंक्लूडेड था, जो भी उस फाइल के अंदर था वो यहाँ पर एक्सटेंड्स हो चुका है। कंपाइलर ऑप्शन यहाँ पर बताया हुआ है, टाइप्स यहाँ पर जैस्मिन जो है बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि यहाँ पर ये यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस फाइल का जो बेसिकली मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज की गई है, ठीक है। तो मतलब नोड जेएस एनवायरनमेंट टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। टीएस कन्फिग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेट हैं आपकी, जो भी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो फाइल की बात आ जाती है वो आपकी आ जाती है tsconfig.app.json फाइल, ठीक है। अब इस फाइल का यूज़ क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया एंगुलर क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करेगा देन आपका रीडेबल फॉर्म में उसे रीड कर पाएगा, ठीक है। तो ये tsconfig.app.json फाइल ही करती है। tsconfig ऐप मीन्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर देख पा रहे हो आपका फाइल्स यहाँ पर क्या प्रोवाइड की गई है, main.ts, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो अभी आप कि एसआरसी के अंदर एक main.ts फाइल है जिसको ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब जब आपकी ये एंगुलर एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है, मतलब जैसे ही लोड होगी तो tsconfig.application वाली फाइल चलेगी यहाँ पर, देन यहाँ पर ये जो main.ts फाइल है इसको जस्ट पॉइंट करेगा। अब ये जो एसआरसी के अंदर जो main.ts फाइल है ना, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि आपका पॉइंट जुड़ चुका है main.ts फाइल से। यहाँ पर क्या होने वाला है, main.ts फाइल रन होने वाली है। अब देखिए टीएस फाइल भी क्या है, टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, यहाँ पर देख पा रहे हो ना डॉट टीएस, ठीक है। तो डॉट टीएस मीन्स यहाँ पर जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे तो एक टीएस फाइल जरूर क्रिएट होगी उसके साथ, तो जिसका जिसको हम बोलेंगे टाइप स्क्रिप्ट फाइल। जैसे कि यहाँ पर इसने एसआरसी के अंदर main.ts को पॉइंट किया हुआ है, जिसको कि अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जब एंगुलर का बेसिकली रन होगी एप्लीकेशन तो सबसे पहले इस फाइल को पॉइंट करेगा जो कि main.ts है। main.ts ही एक वो फाइल है जो एंगुलर की सबसे पहली फाइल रन होने का काम करती है, जिसके बेसिस पर अगर आप की ये फाइल ना हो ना main.ts तो आपकी एंगुलर एप्लीकेशन रन नहीं हो पाएगी, ठीक है।
तो यहीं पर वो कोड लिखा गया है कि किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन लोड हो पा रही है, तो उसको मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको मतलब पता चल गया होगा tsconfig डॉट एप्लीकेशन फाइल का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आपके कोड को कंपाइल करेगा एंड देन जो फाइल है वो बेसिकली आपकी मेन डॉट टीएस एज अ पॉइंट यहाँ पर ट्रिगर होगी, जो कि आपकी मेन फाइल से मतलब ये फर्स्ट फाइल है जहां से आपकी पॉइंट होकर के एप्लीकेशन रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन हम यहाँ पर आ जाते हैं रीडमी के अंदर। रीडमी में यहाँ पर आपने बेसिकली अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, लाइक जैसे जिससे कि मतलब कोई अनदर अगर डेवलपर जो है इसको रीड करे तो उससे पता चल जाए स्टेप बाय स्टेप कि हाँ मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इस तरीके से मैं जो है यहाँ पर एप्लीकेशन को रन कर पाऊंगा और यूज कर पाऊंगा। अपने यहाँ पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन, आई होप आप इससे बेसिकली ऑलरेडी जानते ही होंगे। पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट्स हैं कुछ, तो एनजी है यहाँ पर, एनजी यहाँ पर बताया गया स्टार्ट। देखिए एनजी, देखिए यहाँ पर बताया गया इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आप एनजी सर्व यूज करें, एनजी सर्व कमांड। ठीक है, बिल्ड यहाँ पर क्रिएट करनी है, जैसे लाइक मान के चलो जब इस प्रोजेक्ट को लाइव लाइव पर डालोगे तो आप यहाँ पर बिल्ड क्रिएट करोगे। ठीक है, तो एनजी बिल्ड यूज करोगे। ठीक है, अगर देखिए वो वॉच करनी है आपको, ठीक है, जो कि आपके डेवलपमेंट मोड में है, तो आप यहाँ पर ये वाली कमांड रन करें, देन आपकी जो है बेसिकली बिल्ड जो है बेसिकली वॉच मोड में आ जाएगी एंड देन टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड एक एनजी टेस्ट भी होता है, जब मान के चलिए आपने कोई बिल्ड बना ली, ठीक है, अब उसको आप टेस्ट करना चाहते हो उस बिल्ड को तुरंत की तुरंत, तो आप एनजी टेस्ट यूज करें एंड देन आपकी जो बिल्ड क्रिएटेड है उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो कि आपको पता है, जब भी हम कोई npm इंस्टॉल करके कुछ भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे या कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो वो आपका डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो राउटर हो गया एंड फॉर्म्स कोर, जो कि बेसिकली आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक्सटर्नल करने की नीड नहीं होती, बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं। ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज हैं जो कि लाइक कर्मा हो गया। ठीक है, ये बेसिकली जैस्मिन, कर्मा जैस्मिन बेसिकली एक रन टेस्टर बेसिकली है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन में तो बेसिकली आपको जो पैकेज डॉट जेसन में है उसका बेसिकली डीपली आपको नॉलेज दी गई है पैकेज लॉग डॉट जेसन में, क्योंकि आई होप आपको पता ही होगी, इसमें ज़्यादातर डीपली बताया गया है कि इसका क्या क्या मतलब बना हुआ है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको और मिल सकती है। देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको डीपली बताया गया है, तो इसके बारे में ना ही एक्सप्लेन करूँ तो ही बढ़िया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइल है और इसी में पैकेज लॉग डॉट जेसन बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए एंगुलर डॉट जेसन फाइल क्या है। देखिए जब आप एंगुलर प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये एक वो फाइल है जिसमें आपकी एंगुलर की सारी कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। ठीक है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है आपके टीएस कॉन्फ़िग के अंदर, जो एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है, जो कि लाइक एंगुलर में जैसे आपका स्टैटिक फाइल्स को आप कहाँ से एक्सेस करोगे, अगर जैसे बाय द वे मान के चलो आपके यहाँ पर जैसे आपको पता है जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो उसमें कुछ इमेजेस आपको लगानी पड़ेंगी, आइकन्स लगाने पड़ेंगे, तो उनका एक स्टैटिक पाथ होता है, आप वो कहाँ से मतलब यहाँ से आप उसे बना सकते हो। ठीक है, एंड लाइक मान के चलिए आपकी क्या आपका रूट फाइल होनी चाहिए, जैसे आपका बाय डिफॉल्ट जो होती है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होती है, आप उसको भी चेंज करके यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सी मतलब ऐसे पाथ हैं जो कि आपके एंगुलर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेट किए गए हैं। जैसे आपके मान के चलिए जब बिल्ड क्रिएट होती है, जैसे आपने एनजी बिल्ड कमांड चला दी, जैसे आपकी ये एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रन करके भी दिखा देता हूँ, तो ये जो एप्लीकेशन रन हो रही है बाय डिफॉल्ट जो आपको पेज नजर आएगा, सॉरी यहाँ पर मैं लोकल होस्ट टाइप करता हूँ एक बार, हाँ अभी रन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर रन हो पा रही है। अभी इसके बारे में ना सोचें कि ये क्या है, ये क्या मतलब हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल में मैं बस आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, तो एंगुलर डॉट जेसन में आपको एंगुलर की सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाली है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। जैसे आप यहाँ पर ना एनजी बिल्ड कमांड चलाते हो, ठीक है, तो एक बिल्ड रेडी होती है, आप लाइव पर उसे अपलोड कर सकते हो, तो वो आपका एक फोल्डर होता है, यहाँ पर डेस्ट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर एक फोल्डर होगा एंड देन आपकी जो है बेसिकली उसके अंदर बिल्ड डली हुई। ठीक है, तो उसका आप पाथ भी जो है यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कैसे चेंजेस कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे आइए थोड़ा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। आउटपुट पाथ, देखिए आउटपुट पाथ क्या है, बेसिकली ये वो पाथ है जो कि आप बिल्ड जब क्रिएट कर रहे हो तो आपकी फाइल वो बिल्ड जो है किस फोल्डर के अंदर जानी चाहिए, वो आपकी जानी चाहिए डेस्ट के अंदर, PEF
p-app नाम का इसलिए एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपकी बिल्ड क्रिएटेड होगी, ठीक है। तो उस बिल्ड को आप लाइव पर अपलोड कर देते हो। तो ये जो फोल्डर है वो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं ng build कमांड को रन करूंगा तो ये मेरा फोल्डर बना देगा डिस्ट, और उसके अंदर बना देगा मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम जैसे p-f, और ये क्या करेगा उसी बेसिकली उसके अंदर अपनी बिल्ड डाल देगा। देखिए इंडेक्स फाइल जो होती है बाय डिफॉल्ट ये यूज कर रहा होता है index.html, ठीक है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये जो मेन फाइल है जो कि आपका main.ts फाइल है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट डिफॉल्ट तो ये यूज करता है। अगर आप इसका चेंज करके, पर ये ध्यान रखना फाइल का नेम चेंज करो तो कोड भी वही रखना है जो आपका इन फाइल्स में है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ और अलग तरीके से करो। main.ts तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए काफी फाइल्स बताई गई हैं, जैसे टीएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल मींस की जो कि आपके ये वाली फाइल है tsconfig.app.json, ठीक है। अब देखिए एसेट्स यहाँ पर आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैटिक फाइल्स आपको अगर यूज करनी है तो वो आपको कहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर उसके पास सेट किए गए हैं। जैसे कि एसआरसी के अंदर आपको फेविकन आइकन मिलेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फेविकन आइकन ये रहा। एंड एसआरसी के अंदर एक एसेट्स नाम का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी इमेजेस वगैरह डाल सकते हो। एंड यहाँ पर एक स्टाइल्स नाम का बेसिकली की बनाया गया है कि आपकी डिफॉल्ट जो CSS फाइल है style.css फाइल वो आपको यहीं पर मिल जाएगी एसआरसी के अंदर, जो कि यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो अपना पाथ वगैरह। तो बाकी ये क्या है आपका एंगुलर का बेसिकली क्या है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा बेसिकली एंगुलर डॉट जेसन के बारे में। गेट इग्नोर जो फाइल होती है बेसिकली आप यहाँ से अपना बेसिकली इग्नोर कर सकते हो अपनी फाइल्स को, कि यहाँ से सॉरी कि यहाँ पर वही फोल्डर्स या वही फाइल्स जाएं या इग्नोर हो जाएं जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे लाइक मान के चलो क्या मतलब, जैसे ये आपको पता है ना कंपाइल्ड आउटपुट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं बेसिकली इसका फुल फॉर्म। और तो क्या होगा डिस्ट जो आपका फोल्डर है ये बेसिकली आपका इग्नोर हो जाएगा जब आप गिट पर पुश करोगे, ठीक है। टीएमपी हो गया, आउट टीएसएस हो गया, ठीक है। और वेजल आउट हो गया, ठीक है। नोड मॉड्यूल नहीं जाएगा आपका यहाँ से बेसिकली आपका किस पर गिट पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना खुद से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अपन नेम ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब एडिटर कॉन्फ़िग के बारे में मैं बता देता हूँ। इसका नॉर्मली यूज तो नहीं करते हैं बेसिकली, नॉर्मली यूज करना चाहिए बेसिकली, ऑफिशियली मैं बताऊंगा यूज करना चाहिए इसका। इसका क्या यूज है एडिटर कॉन्फ़िग का, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके एक प्रोजेक्ट पर जैसे मान के चलिए इस एंगुलर प्रोजेक्ट पर आपके काफी सारे यूजर्स जो हैं डेवलपर्स जो हैं वर्क कर रहे हैं। सभी का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, कोई कुछ एक तरीके से कर रहा है कोड, कोई अलग तरीके से कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या कर दें, हम अपने बेसिकली डिफाइन कर दें। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ना कैर सेट, यहाँ पर हमेशा UTF-8 लेना है। अगर डेवलपर जैसे ही इस फाइल को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा मैं कैट सेट UTF-8 लूँ। यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली हम अपने बेसिकली वेरिएबल्स डिक्लेरेशन या आपके क्लासेस डिक्लेरेशन वो हम यहाँ पर एक एज अ प्रोटोटाइप यहाँ पर बता करके छोड़ देते हैं कि आप इस तरीके से यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एडिटर कॉन्फ़िग का ज़्यादातर यूज तो नहीं कर रहे हैं लोग बाग, बट यूज करना चाहिए मे भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। देखिए अब हम इसके बारे में बात करें तो ये तो इसको छोड़ ही दीजिए, ये अपने आप बना दिया इसने कैसे वगैरह का, इसको हमें काम ही नहीं है, ठीक है। बीएस कोड से भी हमें काम नहीं है क्योंकि ये बीएस कोड का है। नोड मॉड्यूल के बारे में बता देता हूँ। ये नोड मॉड्यूल वही है जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर इसके अंदर सारी की सारी उसकी डिपेंडेंसीज जो फोल्डर्स हैं उसके अंदर जो उसका कोड है वो आपका यहाँ पर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एसआरसी फोल्डर के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एसआरसी फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, बॉटम से स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टाइल डॉट सी एस एस हुई, जैसा कि अभी तक आपने देखा था मैंने एंगुलर डॉट जेसन में बताया था। लाइक मैं एंगुलर डॉट जेसन को भी ओपन कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एक स्टाइल डॉट सी एस एस, सॉरी कहाँ गई, ये रही नीचे, कि यहाँ पर अगर स्टाइल्स देखी जाए तो हम यूज कर रहे हैं एसआरसी के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने लिखा H1 को ये कलर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सी एस एस डिफाइन कर सकते हो। ये जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ये आपकी वो रूट फाइल है, मीन्स CSS की रूट फाइल बोल रहा हूँ। कि अगर आपका कहीं कंपोनेंट में कोई CSS इफेक्ट नहीं कर रही तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
तो यहाँ पर आपका 100% चल जाएगा। लाइक बाय द वे मान के चलो आपका कोई कंपोनेंट बनाया इंटरनली, ठीक है, आपने कोई कंपोनेंट बनाया, 1000 कंपोनेंट बनाए, ठीक है, उन कंपोनेंट की एक CSS फाइल होती है, बट अगर आप उसको यूज नहीं करते हो, आप CSS को बाहर रखना चाहते हो, तो आप style.css का यूज कर सकते हो, जो कि आपकी ये वाली फाइल है, ठीक है। अब बात आ जाती है main.ts के बारे में, ठीक है, मेन डॉट टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये मेन फाइल का नेम इसलिए ही रखा गया क्योंकि ये मेन फाइल है जो आपका पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग में, जब आपकी एप्लीकेशन जो है रेंडर हो रही है ना, वो आपकी इसी फाइल की वजह से हो रही है। अगर मैं बूट स्ट्रैप, देखिए यहाँ पर बूट स्ट्रैप मॉड्यूल का यूज किया हुआ है। बूट स्ट्रैप मतलब बूट करना, बूट मीन्स की एप्लीकेशन को रेंडर करवाना, बेसिकली आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एरर हो जाएगी, बट यहाँ पर ये जो फाइल है main.ts, अगर ये फाइल ना होती तो आपकी एप्लीकेशन कभी रन ना हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट है उसको बूट स्ट्रैप करता है आपके ब्राउजर पर, जिससे कि आपका ब्राउजर लोड हो पाता है, एंगुलर प्रोजेक्ट लोड हो पाता है आपके ब्राउजर पर, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ index.html, जैसे कि आप लोग जानते हो style.css होगी, जो कि आपकी एक पेरेंट होती है आपके। नॉर्मली अगर हम HTML प्रोजेक्ट भी देखें ना, नॉर्मल सिंपल, उसमें भी हम style.css रखते हैं, index.html रखते हैं। तो ये हमारी वो फाइल होती हैं जो कि रूट फाइल होती हैं, ठीक है, जिनको हमें जिनके अंदर ही कोड होता है हमारा, बेसिकली जो सुपर मोस्ट कोड होता है वो इन्हीं के अंदर होता है, style.css या index.html के अंदर। तो यहाँ पर क्या है ना, जब आपकी कोई भी एप्लीकेशन रन होगी एंगुलर में, तो index.html हमेशा यूज होगी। index.html वो फाइल है जहां से आपका बेसिकली रूट कनेक्टेड है, ठीक है। रूट कनेक्टेड मतलब कि जैसे हम, अगर कोई मैं बोलूँ आपसे कि HTML का कोई एक प्रोजेक्ट बना दो सिंपल, तो आप बाय डिफॉल्ट उसमें एक index.html रख देते हो, जो कि बेसिकली स्लैश लगाते ही आपकी रन हो जाती है विदाउट index.html लिखे हुए, ठीक है। हालांकि index.html लिख करके भी रन हो सकती है, बट विदाउट के भी रन हो सकते हैं, ठीक है। तो index.html इसका नेम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आपकी सुपर मोस्ट HTML फाइल है, जिसके अंदर से ही आपके कंपोनेंट्स लोड होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ना, एफ हाइफन रूट। अब ये जो एफ हाइफन रूट है वो बेसिकली एक कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट, जो कि रूट एप्लीकेशन कंपोनेंट है, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं, अगर ये एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रही है, अगर मैं कंट्रोल यू करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है पी हाइफन ऐप, यहाँ पर आपका आ रहा है ऐप रूट, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये वही कोड है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले फाइल रन होगी और जो भी आपका कोड होगा वो आपके ऐप रूट के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स लोड हो रहे होंगे वो आपके लोड हो जाएंगे, ठीक है, जो कि HTML में कन्वर्ट होकर के लोड होंगे, ठीक है। ये आपका फेविकॉन आइकन है जो कि आपके SRC के अंदर मिल जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, एसेट्स के बारे में। अब देखिए एसेट्स के अंदर आप इमेजेस रखो, जो कि स्टैटिक फाइल्स हो गई कुछ, या आपकी कुछ स्टैटिक फाइल्स हैं जो कि आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो अपने फोल्डर्स क्रिएट कर करके। लाइक मैंने चाहा कि इसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इमेजेस नाम का फोल्डर बना दूंगा और इसके अंदर इमेजेस डाल दूंगा, जो कि स्टैटिक इमेजेस होंगी, जैसे आइकन हो गया, कुछ समथिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं हम अपने ऐप फोल्डर के बारे में। देखिए ऐप फोल्डर के अंदर हमारे कंपोनेंट्स क्रिएट होने वाले हैं, जो भी हम आगे चल करके कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे तो वो हमारे इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक अंदर फोल्डर भी क्रिएट करके उसके अंदर कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखिए क्या होता है जब आप एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो उसमें आपको ये बाय डिफॉल्ट ये कुछ फाइल्स मिलती हैं, जो कि बेसिकली आपका ऐप कंपोनेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ऐप हाइफन रूट, ठीक है। अब ये जो ऐप हाइफन रूट है वो बेसिकली आपके कंपोनेंट का ही, बेसिकली अगर मैं ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर इसका सिलेक्टर है, देख पा रहे हो यहाँ पर ये ऐप रूट, ठीक है, ऐप हाइफन रूट, जो कि यहाँ पर हमने एज अ सिलेक्टर यूज किया हुआ है, ठीक है, बेसिकली HTML टैग का यूज करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाँ कुछ फाइल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देता हूँ। app.module.ts होगी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन के जितने भी मॉड्यूल्स होंगे आगे चल करके, लाइक फॉर्म मॉड्यूल हो गया, आपके एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हो गए, तो उनको आप क्या करोगे, यहाँ पर इंपोर्ट करोगे और उनको यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद जो भी आपका वेरिएबल बनता है उसको आप यहाँ पर डायरेक्ट इंपोर्ट करोगे, कुछ समथिंग लाइक मान के चलो यहाँ पर कॉमा लगाओगे आप एंड यहाँ पर अपने बेसिकली मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते जाओगे, ठीक है। या कुछ डिक्लेरेशन करना है, डिक्लेरेशन कर सकते हो, प्रोवाइडर्स अपने प्रोवाइड करोगे। मतलब ऐप डॉट मॉड्यूल जो है आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है main.ts के बाद, क्योंकि यहीं से आपके मॉड्यूल्स जो हैं पूरे कंपोनेंट्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं।
अगर आप यहाँ पर वो मॉड्यूल डिफाइन नहीं करोगे तो आपके कंपोनेंट्स को नहीं मिल पाएंगे। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ ये बात, ठीक है। तो ये तो आपका app.module.ts फाइल है, जो कि आपको जहाँ पर अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होगा, जो भी आप एक्सटर्नल मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे या आप यूज़ करना चाहेंगे तो आप उनको इंपोर्ट करें एंड देन यहाँ पर भी इंपोर्ट करें एंड देन आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो मीन्स कंपोनेंट्स के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपोनेंट मिलता है आपको जब अपनी एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हो, जो कि होता है ऐप, ठीक है। तो इस ऐप component.ts के अंदर क्या होता है बेसिकली, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओगे तो आपको 4 फाइल्स हमेशा मिलेंगी, जो कि आपकी होगी एक ऐप component.ts फाइल। मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, ऐप बेसिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट इसका कंपोनेंट है। हालांकि हम जो कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया टेस्ट कंपोनेंट, ठीक है, तो उसका होगा test.component.ts, test.component.spec.ts, test.component.html, test.component.css, ठीक है। मतलब टेस्ट लग जाएगा। बेसिकली 4 फाइल्स हमेशा आपकी बनेंगी। एक तो होगी ऐप मतलब एक टीएस फाइल, जो कि आपको ये दिखाई जाएगी, जिसमें आपका एंगुलर कोड जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड होगा एंड यहाँ पर आपका सेलेक्टर होगा। सेलेक्टर जो यहाँ पर होता है वो बेसिकली आपको अगर यूज़ करना होता है तो आपको एज अ HTML टैग यूज़ करना होता है। जैसे लाइक मान के चलो, अगर आपको इसे को कहीं पर भी यूज़ करना तो आप यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करोगे कहीं पर भी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने कहाँ यूज़ किया हुआ है, मीन्स जब बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आती है तो कहाँ यूज़ हो रहा होता है। तो index.html के अंदर आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो इसने यूज़ किया हुआ है ऐप हाइफन रूट, ठीक है। तो ये वही सिलेक्टर है जो कि यहाँ पर इसने कहाँ गया, यहाँ पर ही इसने प्रोवाइड किया है। अगर यहाँ पर नाम चेंज करते हो तो आपको यहाँ पर भी नाम चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली spec डॉट टी सॉरी component.ts के फाइल के अंदर, जो कि बेसिकली क्या करता है, HTML से जो भी आपके इवेंट लिसनर हो गए, या मान के चलो, जैसे मान के चलो आपका जो HTML के अंदर आप बेसिकली इसके अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं लिख पाओगे, ठीक है। जो आपके टाइप स्क्रिप्ट का कोड है नॉर्मल, वो आप नहीं लिख सकते हो। उसका टाइप स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको TS फाइल को यूज़ करना होगा, ठीक है। मतलब HTML के अंदर अगर आपको कुछ भी इवेंट हैंडलिंग वगैरह करनी है एंड देन आपको कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस रन करने हैं, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर अपने फंक्शंस वगैरह क्रिएट करने हैं और HTML के अंदर यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके कुछ इंटरपोलेशंस हैं जो कि हम आगे देखेंगे। और देखिए सभी के पास एक CSS फाइल होगी, सभी कंपोनेंट्स के पास, लाइक जैसे इसके पास एक CSS फाइल। तो देखिए ये जो CSS फाइल होती है वो आपके ओनली इसी कंपोनेंट के लिए अलाउड होती है, ठीक है। इसी कंपोनेंट के लिए अलाउड होती है, बाकी कोई कंपोनेंट और इसे यूज नहीं कर सकता। बट मैं आपको ये भी बता दूं, styles.css जो ये फाइल होती है, ये बेसिकली सभी कंपोनेंट को लगा सकती है। मतलब इसमें जो डिफाइन करोगे CSS style.css में, वो सभी कंपोनेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। बट जो आपका कंपोनेंट बना होगा, कंपोनेंट की जो स्पेसिफिक फाइल होगी .css, वो आपकी ओनली उसी कंपोनेंट के लिए होगी और किसी के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए ये था आपका बेसिकली प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर का, बेसिकली मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दिया जो भी आपका इस एंगुलर में होता है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि किस फाइल का क्या यूज़ है। और आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हम इस तरीके से करने वाले हैं। अभी तो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर ही बताने में इतना बड़ा लेक्चर बन गया है, और आगे हम काफ़ी बेहतर वे में समझाएंगे। एज अ बिगिनर मैं आपको गाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप इस पेज को कस्टमाइज कर सकते हो, मीन्स कि ये पेज कैसे लोड हो रहा है, इसकी कैसे वर्किंग की जा रही है, कैसे हम यहाँ पर अपना H1 या H2 प्रिंट करें या हाई फाइव प्रिंट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।